बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनु हेल्पफुल स्टडी में। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दिया गया आकलन कार्यपत्रक 8 हल करेंगे, जिसका विषय है हिंदी। ये कक्षा 8 के बच्चों के लिए है। ये कार्यपत्रक है 3 दिसंबर 2021 का। बच्चों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ये आपका आकलन कार्यपत्रक 8 है। इसमें प्रश्न संख्या 1 से 4 तक प्रत्येक के लिए 1 अंक है। जो प्रश्न 1 से 4 तक है उनके जो अंक है वो 1 है, और प्रश्न संख्या 5 से 6 जो है वो 2-2 अंक के हैं, और प्रश्न संख्या 7 से 10 तक है वो 3 अंक के हैं। तो जहाँ पहिया है, पाठ के निम्नलिखित अंशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक ख़ास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अफकन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास, और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में है महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर खादानों में मजदूरी करने वाली औरतें, और गाँव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें, और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविका और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई हैं। जब किसी नवसाक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। जब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है, कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं, यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियाँ की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। अब आज़ादी शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा, तो क्या होगा आज़ादी शब्द का पर्यायवाची? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, ठीक है। खेतीहर मजदूर में विशेषण शब्द क्या है? तो इसमें हम लिख देंगे ये खेतीहर, ये वाला खेतीहर। कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। वाक्य का लिंग बदल कर लिखना है हमें, तो हम कैसे लिखेंगे? हम यहाँ पे जो औरत है इसको काट के लिख देंगे आदमी, और कोई आदमी अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाता है, इसको काट के लिख देंगे जाता है। तो ये इसका लिंग बदल कर हो गया, ठीक है। अब महिला शब्द का बहुवचन होगा, इसका हो जाएगा महिलाएं। महिलाएं, ठीक है। अब दिए गए गद्यांश में से 2 सर्वनाम चुनकर लिखिए। तो 2 सर्वनाम ये रहे। तो गद्यांश में देखो सर्वनाम क्या आए हुए हैं। एक तो है उन्हें, एक हो गया हम, और उसमें इसे भी है, इन भी है, बहुत सारे हैं जो उसमें दिए हुए हैं। उन्हें हो गया, उनके हो गया, हम हो गया। ये हमारे गद्यांश में ही है, उसी में से मैंने लिखा, आप कोई और भी लिख सकते हो। जैसे कि इन हो गया, इस हो गया, इसे हो गया, उनके हो गया, ये सब सर्वनाम है, ठीक है। अब अगला, आत्मविश्वास शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द को चुनकर लिखिए। तो देखो इसमें जो उपसर्ग है वो है आत्म,
आत्म क्या है हमारा उपसर्ग और विश्वास हमारा क्या है मूल शब्द। ऐसे लिख देती हूँ मैं। जो उपसर्ग है वो है आत्म, आत्म, और मूल शब्द हमारा क्या है विश्वास, आत्मविश्वास। ठीक है, आगे। फातिमा साइकिल किराए पर क्यों लेती है? तो ये रहा, उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है और एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। तो ये हमारा हो गया आंसर नंबर 1, यहाँ से लेके यहाँ तक पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गए 7 क्वेश्चन। ठीक है, अब 8वां, फातिमा का साइकिल चलाने का अनुभव कैसा है? तो फातिमा का अनुभव बताना। तो यहाँ से लिखेंगे ये, यहाँ से। तो फातिमा बताती है, यहाँ से लिखेंगे पूरा। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक ख़ास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर भी निर्भर रहना नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया हमारा आंसर नंबर 8। ठीक है, अब 9, साइकिल के प्रशंसकों में कौन कौन शामिल है? तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ से, इसकी प्रशंसकों में है महिला खेतिहर मजदूर, पत्थर का दानों में मजदूरी करने वाली औरतें, गांव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। और ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। तो आप इसको बस यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देना, इस्तेमाल कर रही है। तो यहाँ से आ जाएगा इसकी से लेकर इस्तेमाल कर रही है। ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 9। ठीक, साइकिल आंदोलन का महिलाओं के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो यहाँ से लिखेंगे इसका आंसर। मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को का बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। तो इसका आंसर हम यहाँ से लिख देंगे, इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया, यहाँ तक। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर नंबर 10। ठीक है, तो बच्चों ये आकलन कार्यपत्रक हमारा पूरा हो चुका है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।